वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके हाथों एक बड़ी गलती होने जा रही है। जी हाँ बंधुओं, गलतियां कई बार ऐसी होती हैं जिन्हें गलती कहना असल में उसे छोटा दिखाना है, क्योंकि वो गलतियों से कहीं बढ़कर होती है। पूरा जीवन फिर उस गलती की भरपाई करने में गुजर जाता है। ऐसे कई लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, ना जाने कौन सी घड़ी में हमने इस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा, चाहे वैवाहिक रिश्ता हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो या कोई भी अन्य रिश्ता, कि इस इंसान ने सिवाय बर्बादी कुछ भी नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार बिजनेस में भी होता है कि न जाने कौन सी घड़ी में इस बिजनेस की शुरुआत की थी कि आज करोड़ों रुपए के कर्जे में आ गई हैं और बस कर्जा ही जीवन बचा है और कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी इंसान अनजाने में ही सही कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर जाता है जिसकी कीमत फिर उसे जीवन भर चुकानी ही पड़ती है। कोई ऑप्शन ही नहीं होता, कोई रास्ता ही नहीं होता। तो क्या ऐसी कोई गलती करना चाह रहे हैं? नहीं। तो फिर सीधी सी बात है कि इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको 3 बातें इस समय पर जानकारी आपको होगी इनकी। पहला कि आपके ग्रह गोचर, यानी इस समय आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, और यही तो सबसे बड़ा विषय है। सबसे बड़ा विषय यही है कि लोगों को यही नहीं पता कि उनका समय कैसा चल रहा है। लेकिन लोग इस बात को तो जानते हैं कि समय बहुत बलवान है। समय यदि चाहे तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा भी बना सकता है, लेकिन समय उनका कैसा चल रहा है ये उन्हें नहीं पता। तो आज चंद्र राशि के आधार पर राशिगत विवरण आपको पता चलेगा कि इस समय आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कौन सी वो गलती है और किस ग्रह योग से यह गलती प्रेरित होकर आपके पास आ रही है। इससे बचना ही होगा, वरना फिर जीवन भर कुंडलियां दिखाते रहिए, काम नहीं बनेंगे। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है। दूसरा, यहां पर आपको पता चलेगा उस गलती के विषय में और उसकी संभावनाओं के विषय में, और हम आपको लिख कर देते हैं कि जैसे ही आप इस कार्यक्रम को देखेंगे, अगले 3 से 5 दिनों में आप हमारी बातों को अक्षर सह महसूस करेंगे। और जब यह घटना आपके साथ घटित होने लगेगी तो आप कहेंगे कि हाँ, गुरुजी का कार्यक्रम देखा है, उसमें उन्होंने ऐसा ही बताया है, और फिर आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है। ठीक उस प्रकार की वाहन चलाते समय अगर पता हो कि आगे मोड़ कब है, ब्रेकर कहां है, तो वाहन चलाने वाले की दुर्घटना होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। ऐसा ही आपको होगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि परिस्थिति कहीं ना कहीं तो निगेटिव है, किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता ग्रह गोचर से भी आ रही है, और आपके आसपास के कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कि आपका शुभ देखकर चिंतित होने लगते हैं, यानी जलने वाले लोग, अपनों के बीच ही छिपे हुए शत्रु। तो ये भी आपके जीवन में नकारात्मकता किस प्रकार से भेज रहे हैं और उससे आप कैसे बचेंगे, वो उपाय, वो क्रियाएं कौन सी रहेंगी। लेकिन इन सबसे बढ़कर आज हम आपको 2 बड़े चमत्कारी उपाय देने वाले हैं। एक उपाय श्री यंत्र से जुड़ा हुआ है, इसे यंत्रों का राजा कहते हैं। श्री यंत्र लगभग सभी के घर में होता ही है, जिनके घर ना हो तो कोई बात नहीं है, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको जागृत अभिमंत्रित श्री यंत्र दे देंगे। लेकिन इस श्री यंत्र की ऊर्जा को कैसे हम अपने लिए प्रयोग कर पाएं, लाकर रख लेने से यदि काम बन जाता तो जिस दुकान पर श्री यंत्र बिक रहे हैं वह दुकान वाला तो अरब खरबपति होना चाहिए था, लक्ष्मी पुत्र होना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर हो, जबकि वह श्री यंत्र ही बेच रहा है। उसकी दुकान में सैकड़ों श्री यंत्र रखे हैं। तो केवल रख लेने से बात नहीं बनती है, इसकी ऊर्जा का वर्धन करना पड़ता है, इसकी भी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, इसे भी सुरक्षित रखना पड़ता है। जी हाँ, कहीं कोई दूषित ऊर्जा इसे प्रभावित ना करे। तो ये सारी चीजें आज इस कार्यक्रम में हम आपको समझाएंगे। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी के साथ साथ किसी का बिछड़ा हुआ प्रेम, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती हैं, विवाह होने के बाद जीवन साथी की रुचि ही समाप्त हो गई आप में और वह कहीं और ही किसी के साथ संपर्क में है, या फिर प्रेम जब शुरू में चला तो बहुत अच्छा चला, लेकिन अब प्रेम रस ही समाप्त हो गया। तो प्रेम के प्रति कैसे आपका भाव और आपके पार्टनर का भाव आप में बढ़ेगा, इसके लिए एक उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। इसे करके देखना, कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो, तलाक तक की नौबत क्यों ना आ गई हो, भगवान की कृपा से, महामाई की कृपा से वह भी पलट जाएगी और आपका पार्टनर आपके पास आएगा और आपसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेगा। जी हाँ, इतनी शक्ति है इस उपाय में, तो इसे भी जान लेना। कहने का मतलब यह कि आज के इस कार्यक्रम में आपको पूरी तरीके से बिल्कुल वैसे ही चीजें समझाई जाएंगी जैसे कि छोटे बालक को उसके पिता और एक छोटे शिष्य को उसके गुरु समझाते हैं। कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम को देखकर आपकी
जीवन सफल होगा, आपका सारा का सारा कष्ट मिटेगा और हमारी मेहनत सफल होगी। चलिए अब अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई के दर्शन करिए, पूरे भाव और भक्ति के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखना, हमारा कल्याण करना। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि अष्ट लक्ष्मी यंत्र, जो कि माता लक्ष्मी का शुद्ध स्वरूप है, और मां लक्ष्मी कौन है? जीवन की सारी खुशियां, बरकत और मान सम्मान और सुख समृद्धि की कारक देवी आप जानते ही हैं। तो श्री यंत्र यदि आप अपने लिए चाहते हैं तो जागृत, अभिमंत्रित और पूर्ण रूप से सक्रिय यंत्र आपके लिए तैयार रखा है। आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, वीडियो में नंबर है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर यदि बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा की बात करनी ही पड़ेगी। चंद्रमा का गोचर इस समय गुरु के साथ हो रहा है, शुक्र के साथ हो रहा है। बहुत ही अच्छा योग है, गजकेसरी योग है। लेकिन एक चीज यहां पर देखो, हम अच्छे योगों की भी बात कर रहे हैं। दूसरा बुध आदित्य योग बना हुआ है, द्वितीय राशि में बना है, अच्छा है। मेष यानी कि मंगल अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन एक चीज है जो डराने वाली है। जी हाँ, इससे आपको बहुत सावधान रहना है। इसका नाम सुनकर ही आप डर जाएंगे, इससे आपको बचना होगा और इसके दुष्प्रभाव भी होंगे, कुछ आपको दिखाई देंगे। हाँ, क्या है वो चीज, ध्यान से सुनो। सबसे पहला यह है कि इस समय पर ग्रहों की जो स्थितियां हैं, तो गोचरगत काल सर्पदोष बन रहा है। राहु केतु के बीच समस्त ग्रह आ चुके हैं और यह स्थिति है जब आप कुछ बड़ी घटनाओं के साक्षी बनेंगे। किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, बड़ा रोग आ सकता है, कोई धोखा हो सकता है, भयंकर छल कपट और तंत्र मंत्र की ऊर्जा आपको घेर सकती है। जी हाँ, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। जरूरी सावधानियां रखें, अपना सुरक्षा कवच तैयार रखें। मां बगलामुखी का जो महारक्षा कवच है उसे मंगवा लें। हमने आपको कई कार्यक्रमों में दिखाया, फिर से दिखाते हैं। यह महारक्षा कवच, इसे जरूर से जरूर मंगवा लें। यह महारक्षा कवच आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी को मिटाने का सामर्थ्य रखता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र को काट डालता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि की गारंटी लेकर आता है। आप इसे मंगवा लीजिए, ये समय इसके लिए बिल्कुल सही है। अब इस समय आपका मनोभाव क्या रहेगा? आप थोड़े से इमोशनल महसूस करेंगे अपने आप को, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के लिए थोड़े से चिंतित महसूस करेंगे। साथ ही साथ किसी रिश्ते या नाते में आपको निराशा महसूस हो रही है, जिसकी वजह से थोड़े दुखी भी महसूस करेंगे। लेकिन ग्रह स्थितियां अच्छी होने की वजह से आप अपने आप को बड़ी जल्दी संभाल लेंगे, बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाएंगे, कह सकते हैं कि अपने गुरु खुद बनेंगे। भावनात्मक तौर पर आप इस समय कमजोर महसूस कर सकते हैं, नाजुक महसूस कर सकते हैं। लोगों की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाएंगे और फिर लंबे समय तक सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों कह दिया। पुरानी घटनाओं को याद करके भी थोड़े बहुत दुखी हो सकते हैं, मन में किसी बात का अफसोस भी हो सकता है, नेगेटिव विचार आपको घेर सकते हैं। इस समय आपको आवश्यकता है कि आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहे, आप अपने आप को अच्छी तरीके से गाइड कर सकें, इसलिए नियंत्रित व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली चीज आपको यह है कि इस समय और काल पर आपको जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंदिर प्रतिदिन जाना चाहिए और प्रतिदिन पूजा पाठ अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए। जैसे कि हनुमान जी के मंदिर अगर जाते हैं तो फिर हनुमान चालीसा का एक अनुष्ठान ले लो कि प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इससे आपको आत्मबल प्राप्त होगा। शिव जी के मंदिर जाते हो तो 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का संकल्प ले लो अगले 5 से 7 दिनों के लिए, ये आपके लिए आत्मबल कारक होगा और इसकी आपको इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है। जीवन में कहीं ना कहीं पिछड़ जाने, कहीं ना कहीं लोगों से किसी न किसी मामले में पीछे रह जाने का भाव आपके मन में रहेगा। मन आपका थोड़ा सा बोझिल होगा, थोड़े से आप दुखी महसूस करेंगे और लगातार हो रहे जीवन के संघर्ष से, स्ट्रगल से आप थोड़े से थके हुए महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपना संयम भी खोएंगे और
गलत कार्यों में भी आपकी रुचि हो सकती है, जैसे शराब, मांसाहार, उल्टी सीधी चीजों में आप जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इस समय थोड़े से ऐसी स्थिति में रहेंगे जिसे अवसादवादी कहते हैं, यानी कि आप थोड़े से निराश भी रहेंगे। कुछ बातें हैं जो आपको दुखी करती रहेंगी, कोई रिश्ता जो टूट गया, कोई ऐसा काम जो बिगड़ गया, नहीं बिगड़ना चाहिए था, कोई ऐसी बात जो आपके दिल को बहुत चुभ रही थी, वह आपको बहुत कष्ट पहुंचा रही है, इस समय और पहुंचाएगी, क्योंकि चंद्रमा का गोचर हो ही गया शुक्र के साथ, तो यहाँ पर चंद्रमा कमजोर पड़ जाता है और बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है। साथ ही साथ मन में आपके काम भावना भी बढ़ेगी, तो इस समय आप अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे, अपोजिट जेंडर के प्रति आप ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे। इसकी वजह से आप हो सकता है ओवर पॉजेसिव हो जाएं, तो आपके रिश्ते ही आपको दुख देने लग जाए, यानी जरूरत से ज्यादा किसी से जुड़ाव महसूस करने की वजह से ही आप दुखी हो जाएंगे। अनैतिक प्रेम संबंधों में भी आप पड़ सकते हैं और गलत कार्यों में भी आप जा सकते हैं। ये तो चीजें आपको हमने बता दी, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं इस समय पर। अच्छी चीजों में यह है कि पैसे का फ्लो आपका बनेगा, धन आपके जीवन में जरूर आएगा, क्योंकि गजकेसरी योग, नारायण लक्ष्मी योग, बुधादित्य योग, मतलब कि योग तो इतने अच्छे अच्छे हैं कि कोई जिसकी सीमा नहीं। लेकिन समस्या यह है कि पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, इससे योग दूषित हो रहे हैं। तो इस समय पर आपके जीवन में धन का आगमन तो होगा, जरा भी आपने अगर प्रयास कर रखा होगा तो वह प्रयास फलित होगा और पैसा खिंचकर आएगा। दूसरा कि आप उन्नति के लिए जो भी कदम उठाएंगे उसमें कामयाब होंगे। चाहे आप कोई नया बिजनेस शुरू करें, चाहे साइड इनकम शुरू करना चाहें, चाहे नौकरी बदलकर किसी अन्य नौकरी में जाना चाहें, या फिर बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो रोजगार आपको मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं आय आमदनी के लिए या फिर सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो उसमें भी आप कामयाब हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि करियर के लिहाज से ये समय और काल बहुत अच्छा है, भावनाओं के लिहाज से ये समय और काल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, परेशान करने वाला है, और नेगेटिव एनर्जी के लिहाज से ये समय बहुत कमजोर है। मतलब कि इस समय नकारात्मकता घेरेगी, जल्दी से नजर लग जाएगी, जल्दी से लोगों के द्वारा किया गया तंत्र मंत्र आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अचानक से यूं ही बिना किसी बात के आपका मन दुखी हो जाएगा, गुस्से में भर जाएगा, परेशान आप हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इस समय आपको अपने आप को संभालना होगा, पॉजिटिव रखना होगा, सकारात्मक विचारों से अपने आप को बल देना होगा। श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक आप सुने, पढ़ें और उनका उच्चारण करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय अति भावुक होने की वजह से, छोटी छोटी बातें आपको चुभने की वजह से आप लोगों से गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। मतलब कि वाणी आपकी कठोर हो सकती है, लहजा आपका थोड़ा सा सख्त हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। पुरानी नकारात्मक बातें आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना जिसमें कि कोई आपका सीधे अपमान कर जाएगा, ऐसी घटना भी आपको बड़ी चुभ सकती है। आपको कुल मिलाकर अपने आप को संभालना है। दूसरा यहाँ पर कि अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं रखनी है। वैसे तो आप अपने दायित्व, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाएंगे, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनदेखी या अपने आप में ही गुम हो जाने की स्थिति आपके करियर के लिहाज से अच्छी नहीं है। उच्च अधिकारी आपको नई नई जिम्मेदारियां देंगे और आपको परखने की कोशिश करेंगे और आप उसमें अच्छे उतरेंगे भी। आपके अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी। पहला ये कि आप बड़ी तेजी से चीजों को समझेंगे, लोगों के मनोभाव को अच्छी तरीके से जान जाएंगे। लोग आपके सामने आएंगे और आप उन्हें देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि यह व्यक्ति क्या सोचकर आया है, क्या कहने वाला है। यानी अनुमान आपका अच्छा हो जाएगा, छठी इंद्रिय आपकी तेजी से काम करेगी। इसी के साथ साथ आपके चेहरे पर तेज बढ़ जाएगा, ऊर्जा आपकी बढ़ेगी और आकर्षण शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि आप कोई बात बोलेंगे और वो बात सत्य होती दिखाई देगी, जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ेंगे कि ये क्या हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। अपने कार्यों को बनाने के लिए अपने मार्ग को निगेटिव ना करें, यानी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें और गलत तरीके से अपने काम बनाने की कोशिश ना करें, वरना इसका फल प्रतिफल बहुत ही गलत होगा आपके लिए। दूसरा, अपने कार्य क्षेत्र पर, कार्यस्थल पर किसी की जरूरत से ज्यादा मदद करने की कोशिश ना करें, वरना आप ही फंसेंगे। पहले भी आपके साथ ऐसा हो चुका है। तीसरा, प्रेमी जीवन हो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, अपने पार्टनर के प्रति जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना आपके लिए ठीक नहीं है, रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी की सेहत में सुधार होता दिखाई देगा, जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय निश्चित तौर पर घाटे का सौदा होंगे, तो थोड़ा सोच समझ कर चलिए। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो इस समय बिजनेस कोई भी हो ठीक ठाक ही चलेगा, बस उम्मीदों के अनुसार भले ना चले लेकिन फिर भी संतोषजनक रहेगा। आपको फूक फूक कर कदम रखना है। नई डील, नई पार्टनरशिप करने से पहले थोड़ा सा संयम बनाकर चलना है। बाकी सारी स्थिति अच्छी रहने वाली है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। बस इस समय आपको
जो लोग पूजा पाठ अधिक करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, या किसी के रिश्ते में कोई ऐसा है जो तांत्रिक वांत्रिक है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी है, इन्हें इग्नोर करना है। कुछ लोग जो बहुत नेगेटिव रहते हैं, नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। तीसरा कि अपने आप को भी नकारात्मक विचारों से दूर रखना है। मन में उल्टे सीधे नेगेटिव विचार उठे तो उन्हें दबा देना है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। गलती आप कौन सी करने वाले हैं? गलती यहाँ पर आप 3 तरीके से करने वाले हैं। पहली गलती आप ये करने वाले हैं कि आप जब इमोशनल होकर कोई निर्णय लेंगे तो वह निर्णय आपके लिए गलत साबित होगा। मतलब कि किसी से प्रभावित होकर, मतलब कि किसी की बातों में आकर, और बड़ी जल्दी ही किसी से जुड़कर, इमोशनली जुड़कर, और कोई बड़ा निर्णय ले डाला। जैसे कि वैवाहिक संबंध का निर्णय है, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप का निर्णय है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदने का निर्णय है। कुछ भी, कोई भी निर्णय इमोशनल होकर नहीं लेना है, प्रैक्टिकल होकर लेना है। दूसरा कि आपके ऊपर झूठे लांछन आरोप लग सकते हैं और आपकी ही गलती से वो लगेंगे। मतलब कि आप जरूरत से ज्यादा किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे और बाद में वही व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा झुकाव आपके लिए ठीक नहीं है, और समझदारी से तर्कशील होकर चलें, झूठे आरोप और लांछनों से बचें। इसी के साथ साथ अपनी वाणी पर भी आप नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी आपके लिए खतरनाक होगी, बनते हुए कार्यों को बिगाड़ देगी। गलत तरीके से बोली गई चीजें आपके लिए गलत परिणाम ही लेकर आएंगी। गलती की इस समय कोई क्षमा नहीं होगी, साथ ही साथ किए गए कार्यों का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। कुछ पुरानी बातें जरूर उखड़ सकती हैं जो कार्य क्षेत्र में डिस्टर्बेंस लेकर आएंगी। बिजनेस में यदि आप उन्नति चाहते हैं तो सबसे अच्छा मंत्र यह है कि अपने काम से काम रखो और काम की क्वालिटी को सुधारो। और कोई भी निर्णय जो निवेश से जुड़ा हुआ है, व्यापारिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में 2 दिन 4 दिन अच्छी तरीके से विचार करो और हर पहलू को देखो। काम बनेगा तब कैसा, और काम नहीं बनेगा तब कैसा, कितना आप सह सकते हैं, इतनी का भी विचार करना है। सारी बातें यहां तक आपने समझ ली हैं। अब बात करते हैं उपाय की। देखो बंधुओं, इस समय और काल पर आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने साथ एक काले रंग का कपड़ा लें, उसमें एक हल्दी की गांठ, एक भीमसेनी कपूर का टुकड़ा, 4 काली मिर्च के दाने, 1 लौंग का जोड़ा, पोटली बनाकर इसे अपने पास रखिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पोटली को शाम के समय आप चाहें तो अपने पूजा घर में रख सकते हैं। 5 से 7 दिन इसे अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलिए। और अंतिम दिन जब आपको लगे कि हाँ, अब कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो इस पोटली को जल विसर्जित कर देना। ठीक है, एक तो ये उपाय है, इसे आपको इस समय और काल पर जरूर करना है। दूसरा कि श्री यंत्र। देखो, जीवन में सुख, समृद्धि, बरकत, धन की निपुणता तभी आती है जब माता लक्ष्मी की कृपा हो, उनका आशीर्वाद हो। तो आपके घर में यदि कोई श्री यंत्र है तो बहुत अच्छी बात है। उसको आपको शुद्ध और ऊर्जावान कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ले सकते हैं हमारे यहाँ से, ताकि यह विशेष श्री यंत्र है जो हमने जागृत और अभिमंत्रित कर रखा है। कमलगट्टे की माला से और हल्दी की माला से इसको सुरक्षित कर रखा है। इसकी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखने के लिए इसे बंद करके रखना है, खोलना नहीं है। इस प्रकार से श्री यंत्र को रखना है। अब आपको क्या करना है कि इस श्री यंत्र को अगले 3 से 5 दिनों तक प्रतिदिन किस प्रकार से इसकी ऊर्जा वर्धन करनी है, तो स्नान आदि करने के बाद गाय का घी लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी या फिर केसर मिला लेना है, थोड़ा सा इत्र मिला लेना, थोड़ा सा सफेद चंदन, और उसके बाद इस सामग्री को इस श्री यंत्र के ऊपर अच्छी तरीके से लेपन कर देना है। ठीक है, यानी कि मल देना है। आपने ऐसे श्री यंत्र उठाना है और इसके ऊपर अच्छी तरीके से मल देना है। लेपन करने के बाद वहीं पर इसे विराजमान करिए जहां इनका स्थान है, और वहीं बैठकर आपको माता लक्ष्मी का जो भी मंत्र आता है उस मंत्र का उच्चारण करना है। कुछ नहीं तो ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का ही उच्चारण कर लीजिए 108 बार, यानी एक माला का उच्चारण करना है। और उसके बाद इस यंत्र के ऊपर जो सामग्री आपने लगाई है उसे लगी छोड़ देना है। अब शाम के समय आपको क्या करना है कि इस यंत्र को अच्छी तरीके से धो लेना है, और इसकी जो सामग्री है और जल है, स्वच्छ जल से धोना है। उस जल को किसी पात्र में ले लेना है, अन्य पात्र में ले लेना है, और इस श्री यंत्र को फिर से उसी में रख देना है। याद रखना कि घर में जो श्री यंत्र रखी है हमने, उसे ढककर ही रखना चाहिए, खुला नहीं। और उस श्री यंत्र के ऊपर आसपास इस प्रकार से कमलगट्टे की माला रखनी चाहिए। कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है, तो इस प्रकार से रखनी चाहिए। और
हल्दी की माला से भी इसे सुरक्षित, क्योंकि हल्दी की माला भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो इस तरह से इसे रखकर और अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। अब इसकी ऊर्जा भी संवर्धित हो चुकी है और यह नेगेटिविटी से भी सुरक्षित है। अब यह अपना काम करेगा। अब आपने जो जल निकाला है, उस जल के साथ आपको क्या करना है, उस जल को लेकर अपने संस्थान में, जो आपका बिजनेस है, नौकरी है, व्यवसाय है, जो भी कुछ है, वहां पर चारों तरफ, हर तरफ छिड़कना है। अपने घर के दरवाजे पर, दहलीज पर, अपने घर के अंदर हर कोने में और अपने घर की छत पर, यानी चारों तरफ छिड़कना है। और थोड़ा सा जल अपने स्नान किए जाने वाले जल में मिला लेना है। अत्यंत पवित्र वातावरण आप स्वयं महसूस करेंगे पहले दिन से ही। इस क्रिया को आपको अगले 3 से 5 दिन लगातार करना है और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ही चमत्कारी होंगे। आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वाह, क्या उपाय बताया है। आप इसे करके तो देखिए। अगर श्रीयंत्र आपके पास है तो एक बात ये भी अश्योर करिए कि वो जागृत है कि नहीं, अभिमंत्रित है कि नहीं, एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है तो ये उपाय भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि मशीन है लेकिन वो शुरू ही नहीं हुई है, बंद रखी है, तो कैसे काम करेगा। तो उसको ये जान लीजिए। और यदि आप जागृत, अभिमंत्रित और सिद्ध श्रीयंत्र मंगाना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, धाम के नंबर है, फोन कर लेना। आपकी सेवा में सदा समर्पित है। ठीक है। अब जो प्रेमी जीवन वाला उपाय था उसे हम कल के कार्यक्रम में बताएंगे। ये कार्यक्रम लंबा हो गया है तो कल के कार्यक्रम को अवश्य देखना। प्रेमियों को प्रेम सुख 101% मिलेगा। बाकी अपनी कुंडली भी दिखा लो, उसमें भी अगर कोई दोष है, कोई बाधा है तो उसे भी जानना आवश्यक है, वरना कष्ट बने ही रहेंगे। आप यकीन मानिए कि बहुत सी कुंडलियां आती हैं जिनमें लोग कहते हैं 3-3 शादियां कर ली हैं और तीसरी भी शादी टूटने वाली है। ऐसा क्या है, और दोष कुंडली में निकल पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली नहीं कराएंगे तब तक पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए, तो आज की कार्यक्रम में अब हम यहीं विदा लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।